नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाने के लिए आदेशों का कौन सा जोड़ा दिया जाता है। तो इसमें अगर हम किसी फाइल को एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में ले जाते हैं तो इसके लिए इनमें से कौन सी कमांड का हम प्रयोग करते हैं। इसमें जो सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, कट पेस्ट। तो इसके लिए हम कट और पेस्ट का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल C से जो हम कॉपी और V से पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कट और पेस्ट राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अगर पूरा डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का इसके लिए प्रयोग होता है। इसमें जो आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, कंट्रोल+A। कंट्रोल+अलर्ट अर्थात ऑल जो होता है, इससे जो डॉक्यूमेंट जो होता है ये पूरा ही जो है एक बार में सिलेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ मेनू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए कौन सी की का इसमें प्रयोग होता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 1, विंडो लोगो। तो ये जो विंडो जो लोगो दिया गया होता है लेफ्ट साइड में, तो इसका जो है इसके लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डॉक्यूमेंट को कीबोर्ड के द्वारा प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अगर कीबोर्ड के माध्यम से आपने प्रिंट करना है तो इसमें से कौन सी जो है कमांड का प्रयोग होगा। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 1 रहेगा, कंट्रोल+P। तो कंट्रोल P से P का अर्थ जो है प्रिंट होता है, तो कंट्रोल और P अगर आप जो है इसके लिए प्रेस करोगे तो सीधे जो आप प्रिंटर का जो ऑप्शन होता है वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो दो माध्यमों से जो है इसको प्रिंटर तक जो है पहुँचा जा सकता है। तो ये है शॉर्टकट की कंट्रोल+P। नेक्स्ट है, टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए कौन सी कमांड का इसमें से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर डबल अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+D का इसके लिए प्रयोग होता है। तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन 2 जो है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्टकट कुंडी। ये जो शॉर्टकट जो कुंजी है विंडो लोगो और +E, इसका प्रयोग किसके लिए होता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन 2, कंप्यूटर खोलने के लिए। तो कंप्यूटर खोलने के लिए जो विंडो लोगो +E जो कुंजी है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, विंडोज़ प्रीव्यू। अगर आपने विंडो प्रीव्यू देखना है तो इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट द्वारा देखने के लिए कौन सी की का इसमें प्रयोग होता है। तो विंडो प्रीव्यू देखने के लिए शॉर्टकट की, तो इसके लिए किस की का प्रयोग होगा। आंसर रहेगा ऑप्शन 4, कंट्रोल और F4। ये जो F4 जो होता है इनकी संख्या F12 तक होती है, फंक्शन की इनको कहा जाता है। तो विंडो प्रीव्यू देखने के लिए आपको जो है कंट्रोल+F4 जो है इसके लिए प्रेस करना होगा। नेक्स्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल तैयार की है और उसे आप सेव करना चाहते हैं तो इसके लिए कीबोर्ड के माध्यम से कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग इसके लिए कर सकते हैं।
तो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल और एस अर्थात सेव, तो आप सीधे जाए कंट्रोल प्लस एस को दबा के जो है सेव के जो ऑप्शन है वहाँ पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा, एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता निम्नलिखित में से किससे होती है। तो एक वेबसाइट के लिए हमें स्पेस की आवश्यकता कौन सी की के द्वारा इसमें से होती है। इसमें जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, ISP। नेक्स्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए किसी भी शब्द को वहां से काटने के लिए इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो डॉक्यूमेंट में टाइप किए गए किसी भी शब्द को वहां से काटने के लिए कौन सी कमांड का हम प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स। तो कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। कंट्रोल आल से सभी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं, बी से बोल्ड हो जाते हैं और वी से पेस्ट हो जाते हैं। तो सभी जगह की आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस W, शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस W जो शॉर्टकट जो कुंजी है इसका प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 3, वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए। अगर आपने जो है विंडो को एकदम से बंद करनी है तो कंट्रोल प्लस W जो शॉर्टकट की है इसका प्रयोग इसके लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक को कीबोर्ड के द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध होती है। तो हाइपरलिंक अगर आपने किसी भी शब्द के साथ या किसी भी टेक्स्ट के साथ जोड़ना है तो उसके लिए कौन सी जो शॉर्टकट की है उसका प्रयोग होता है। तो सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, कंट्रोल प्लस K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट कुंजी विंडोज़ लोगो प्लस F1 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो शॉर्टकट कुंजी और विंडो लोगो F1 का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है। सी आंसर जो है ऑप्शन 1, विंडो सहायता के लिए। तो विंडो सहायता के लिए जो हम विंडो की और F1 का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस R शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग। तो कंट्रोल प्लस जो R शॉर्टकट कुंजी है इससे क्या होता है। सी आंसर रहेगा ऑप्शन 2, अद्यतन वर्तमान वेब पेज खोलने के लिए। तो जो वर्तमान का जो कोई वेब पेज है उसे खोलने के लिए हम कंट्रोल प्लस R जो शॉर्टकट कुंजी है इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को कीबोर्ड द्वारा चलाने या बंद करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है। तो कंप्यूटर को जो है अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से जो कंट्रोल करना चाहते हैं तो कौन सी जो कमांड है इसके लिए प्रयोग की जाएगी। तो सी आंसर जो है ऑप्शन 2 रहेगा, कंट्रोल अलर्ट प्लस DEL जो शॉर्टकट जो कुंजी है इसके लिए इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर को कीबोर्ड के द्वारा चलाने या बंद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, शॉर्टकट कुंजी विंडोज लोगो प्लस R का प्रयोग। तो यहाँ पर शॉर्टकट कुंजी में विंडो का लोगो होगा और प्लस R। तो इसके माध्यम से हम इनमें से कौन सा जो है काम या कौन सी जो प्रक्रिया है ये कर सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, संवाद बॉक्स खोलने के लिए हम विंडो की प्लस R का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रहेगा, यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की से खोलनी हो तो आप क्या चुनेंगे। यदि आपको कोई फाइल कीबोर्ड के द्वारा शॉर्टकट की से खोलनी हो तो इसके लिए इसमें से किसका प्रयोग होता है। राइट आंसर ऑप्शन 5 रहेगा, कंट्रोल प्लस O से ओपन होता है। अगर आपको ऐसे जो नहीं याद रह सकता है तो ओपन का मतलब खोलना होता है। तो कंट्रोल प्लस O, इनको आसानी से याद रखने का यही तरीका जो होता है। तो पहला जो अक्षर उसका देख ले, जैसे कंट्रोल O में O का अर्थ ओपन, तो कंट्रोल प्लस O। नेक्स्ट आएगा, डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाना चाहिए। तो अगर आपको डेस्कटॉप प्रदर्शित करना है तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का आप प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन 3, विंडोज़ लोगो प्लस D। तो इसका प्रयोग जो आप डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, यदि आप माउस चलाने योग्य नहीं है तथा आपको अनडू ऑप्शन पर क्लिक करना है तो शॉर्टकट की आप कौन सी चुनेंगे। दोस्तों, अगर आपका जो है किसी माध्यम से आपका माउस ख़राब हो जाता है तो कोई भी जो है इसके लिए कारण हो सकता है। तो अगर आपको अनडू ऑप्शन चुनना है तो इसके लिए कौन सी जो है कमांड का आप प्रयोग करेंगे।
तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन 5 रहेगा, Ctrl+Z। यदि आपका माउस चलने योग्य नहीं है तो आपको अंडू ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो Ctrl+Z इसके लिए आपको यह प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट है टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की। तो यहाँ पर टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? सी आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, Ctrl+ जो टैब की है इसका प्रयोग टैब के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ को दोगुना स्पेस देने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जिस प्रकार आप कोई एप्लीकेशन पैराग्राफ लिखते हैं और उसमें आपको डबल स्पेस देना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग होता है? राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, Ctrl+2 जो है इसका प्रयोग डबल स्पेस के लिए होता है। नेक्स्ट रहेगा कॉपी। तो यहाँ पर कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की। तो अगर आपको जो है कोई पैराग्राफ या कोई एप्लीकेशन जो आप उसको कॉपी करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की इनमें से कौन सी है? सी आंसर जो ऑप्शन 1 रहेगा, Ctrl+C जो है इसके द्वारा हम पूरा जो पैराग्राफ है उसको कॉपी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले Ctrl+A से उसको सिलेक्ट करना होगा और C से कॉपी, V से पेस्ट हो जाएगा, B से बोल्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आप ये जो शॉर्टकट की है इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, डॉक्यूमेंट में लिखे टेक्स्ट को दाईं तरफ से सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की। तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, अगर उसमें कोई टेक्स्ट लिखा है और उसे आप दाईं तरफ से लिखना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कौन सी शॉर्टकट की का इसके लिए प्रयोग होगा? यहाँ पर जो सी आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, इसके लिए Shift+ ये जो एरो का जो निशान है इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की। अगर आपने कोई टेक्स्ट बोल्ड करना है अर्थात उसे उसका जो कलर है ये गूढ़ा करना है, तो इसके लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, Ctrl+B से बोल्ड होता है, तो आपने ये याद रखना है। तो Ctrl+B का इसके लिए प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, Shift+Delete का प्रयोग। यहाँ पर जो की दी गई है Shift+Delete, इसका प्रयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है? यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, चयनित पद स्थायी रूप से नष्ट करने के लिए। तो यहाँ पर परमानेंटली अगर आपने कुछ डिलीट करना है तो यहाँ पर Shift+Delete की का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। तो इससे स्थायी रूप से परमानेंटली जाओ डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट रहेगा, पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? अगर आपने कोई पैराग्राफ एप्लीकेशन लिखी है और उसे आप कहीं दूसरी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाएगा? यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन 3 रहेगा, Ctrl+V। इसके लिए आपने सबसे पहले कोई भी पैरा अगर आप जो है इसके लिए तैयार करते हैं, तो Ctrl+A से उसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl+C से कॉपी करेंगे और उसको जहाँ पर भी आपने कहीं पेस्ट करना है तो Ctrl+V का इसके लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट रहेगा, आप एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, तो इनमें से किसके द्वारा आप एक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं? सी आंसर ऑप्शन 2, डाटा और फॉर्म का मेन्यू से चयन कर डाटा फ्रॉम डायलॉग बॉक्स खोलना, रिकॉर्ड को फाइंड करना और फिर डिलीट बटन क्लिक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आप ड्रैग और ड्रॉप विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इनमें से ड्रैग और ड्रॉप विधि का प्रयोग इनमें से किसके लिए कर सकते हैं? यहाँ जो सी आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, 1 और 2 दोनों। तो सेल की सामग्री को कॉपी करने के लिए और सेल की सामग्री को मूव करने के लिए आप ड्रैग और ड्रॉप विधि का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से वर्कशीट का कौन सा तत्व एक्सीडेंटल परिवर्तन से सुरक्षित किया जा सकता है? तो यहाँ पर वर्कशीट का कौन सा तत्व है जो एक्सीडेंटल परिवर्तन से इनमें से सुरक्षित किया जा सकता है?
राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। ये सभी कंटेंट्स, ऑब्जेक्ट्स और सिनेरियो जो है इनको आप सुरक्षित किया जा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सेल के एक रेंज को चयनित करने के लिए आप क्या करते हैं। तो सेल जो होती है, इस तरह जो लाइनें जो दी गई होती हैं तो इनको सेल कहा जाता है। सेल के एक रेंज को चयनित करने के लिए आप इनमें से क्या करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। इच्छित सेल पर ड्रैग करते हुए कंट्रोल कुंजी का जो है इसके लिए प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन रहेगा हमारा, एक वर्कबुक सुरक्षित करने के लिए आप इनमें से किस की का प्रयोग करते हैं। तो वर्कबुक को सुरक्षित करने के आप इसमें से किसका प्रयोग करेंगे। राइट आंसर ऑप्शन 1 रहेगा। मेन्यू से स्टैंडर्ड बार टूल के सेव बटन पर क्लिक करते हैं। तो एक वर्कबुक सुरक्षित करने के लिए आप मेन्यू से स्टैंडर्ड टूल बार के सेव बटन पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि आप एक रिक्त एम्बेडेड एक्सेल ऑब्जेक्ट को वर्ड डॉक्यूमेंट में डालना चाहते हैं तो आप इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन इसमें से 1 रहेगा। इंसर्ट मेनू में ऑब्जेक्ट कमांड को क्लिक करना। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके के में कुछ शॉर्टकट की से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।